वोट चोरी पर विवाद के बीच ममता बनर्जी के बयान से बंगाल में नया संवैधानिक संकट भी खड़ा हुआ। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। आप सुने उनका बयान। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी भले ही कह रही हूं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन 7 मई को बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 7 मई के बाद वो मुख्यमंत्री ही नहीं रह जाएंगी, क्योंकि विधानसभा भंग होते ही विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। जिन्होंने 15 साल सत्ता भोगी, ऐसी पश्चिम बंगाल की ममता दीदी इस प्रकार का ट्वीट करती है, बयानबाजी करती है। क्या हमारा संविधान ये इनको अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान यही कहता है, अगर कोई नेता अपने पद से हटने को, यानी चीफ मिनिस्टर पद से हटने को इनकार करता है, तो गवर्नर उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, गवर्नर उनको डिसमिस कर सकते हैं, और जो चुनाव में जो बहुमत से पार्टी आई, यानी भाजपा का नेता को पार्टी चुनाव के लीडर के लिए वो निमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनाव हारने के बाद इस प्रकार की दीदी की मानसिक स्थिति होती है। अब उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे, ये भी अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं। हाँ, तो बात ये है कि जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली में आप देखिए, जब आतिशी गवर्नमेंट में थी, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, चुनाव हारा। अब आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन उसे स्वीकार किया उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी स्टालिन ने भी उनको भी इस्तीफा देना है, दे दिया उन्होंने, और सब इस्तीफा देते हैं। बस ममता बनर्जी अड़ी हुई हैं, चेयर को पकड़े हुए हैं, और फिर अपने आप को कॉमन वुमेन भी कहती हैं। ये हम लोग भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती थी, सबसे खूबसूरत बात थी कि रिजल्ट कितना भी अनएक्सपेक्टेड हो, आप एकदम जीत के लिए उम्मीद करके बैठे हो और हार जाएं तब भी ग्रेसफुली जाकर के रिजाइन करते थे। हम लोग हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 के चुनाव की बात करते हैं, जिस समय हर व्यक्ति कह रहा था कि बीजेपी जीत रही है, अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और पार्टी हार गई, उन्होंने जाकर के रिजाइन किया। उसी चुनाव में हर व्यक्ति कह रहा था कि चंद्रबाबू नायडू चुनाव जीतेंगे। 2004 का चुनाव उन्होंने इतना काम किया था, कायाकल्प कर दिया था आंध्र प्रदेश का, चुनाव हार गए, उन्होंने जाकर के रिजाइन किया। इस चुनाव में शायद ही कोई पोलस्टर था, एक आध दो छोड़ दीजिए, जिसमें अमिताभ तिवारी हम लोग के बगल में बैठे हुए, इन्होंने कहा था कि डीएमके हारेगी, अन्यथा हर आदमी कह रहा था कि डीएमके जीत रही है। उतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, डीएमके हार गई, स्टालिन खुद कोलाथूर सीट से हार गए, और कल जाकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। और जब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से निकले इस्तीफा दे करके, तो उन्होंने रोड शो किया, सड़क के किनारे लोग रो रहे थे और स्टालिन भी रोए, लेकिन वो इस्तीफा दे करके आए। और ये ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता है, ये अपने को छोटा कर रही है, अपना कद छोटा कर रही है, ये इस भारत के लोकतंत्र को छोटा कर रही है, इस जनादेश को छोटा कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, जो कल खत्म हो रहा है। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर जो है उसके प्लीजर तक आप मुख्यमंत्री के पद पर आ सकती हैं। इसके बावजूद क्या ये प्रोविजंस नहीं समझती हैं वो कि टर्म खत्म हो रहा है, कल हम इस्तीफा दें या नहीं दें, हम चले गए हैं, जनता ने हमको हरा दिया है, 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रही है, ऐसी पोस्चरिंग कर रही है जिससे उनका कद नहीं बढ़ रहा है, उनकी पार्टी का कद नहीं बढ़ रहा है, उनका भी छोटा हो रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का, देश के लोकतंत्र का, सबको बिलिटिल कर रही है ममता बनर्जी। बहुत खराब बात है। इस बात के लिए उनकी पार्टी का कोई बोल नहीं सकता उनके अभी सामने। आपने जिन नेताओं का नाम लिया, कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप भी सुन रहे होंगे अमिताभ जी, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, मनमोहन सिंह का नाम लिया, उन्होंने तमाम जो बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने सबका नाम गिनाया। वो सब भी रिजाइन करके हटे, मनमोहन सिंह भी रिजाइन करके अपना पद छोड़ के सत्ता हस्तांतरित करके हटे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। राजीव गांधी का देखिए, 415 का मैंडेट था और हार गए। सबसे बड़ी पार्टी थे 1989 में। राष्ट्रपति ने कहा कि आप आकर के शपथ लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी के नाते, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जनता ने हराया है।
और ममता बनर्जी उनका नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये जो ममता बनर्जी अमिताभ जी कर रही हैं, जिन बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर जो वो बात कह रही हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल लेना, इस्तीफा दे दे। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। 9 तारीख को नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी, नई सरकार चलेगी। कल वैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, हद से हद 1 दिन का राष्ट्रपति शासन अगर लगाने की जरूरत भी पड़ी तो वो पड़ेगी। फिर भी ये नौटंकी। हार से बौखलाई हुई है ममता बनर्जी और हार को पचा नहीं पा रही। सही कह रही है वो कि वो नहीं हारी है, जनता ने उन्हें हराया है। तो वो जीती भी नहीं थी, जनता उन्हें जिताती थी। करेक्ट, वो तो नहीं जीत रही बिल्कुल थी। ठीक। तो जनता जनार्दन है। जब जनता उनको जिता रही थी तब तक वो मुख्यमंत्री बनी हुई थी। जब जनता ने उनको उखाड़ करके फेंक दिया है, वो जब कह रही है ना, चुनाव हार इलेक्शन गई कमीशन ने उन्हें हराया है। अब वही तो बात है ना नैतिक कि रूप भाई से जीत गई हैं। इलेक्शन कमीशन फिर भाजपा को केरल में भी जिता दे, भले ही 1 सीट आई हो, 2 सीट आई हो, 3 सीटें हैं शायद। एडीएमके को बचा लेती टीवीके के वेव से, बचा तो नहीं पाई। अरे भाई जनता ने जिताया है। कोई इलेक्शन कमीशन, किसी इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, जनता वोट डालती है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ज्ञानेश कुमार वोट नहीं डालते, पहली बात। दूसरी बात कि मई 7 तक टर्म है, तो मई 7 को हाउस जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। सारे एमएलएस की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। सारे एमएलएस के राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। उसमें किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो इस्तीफा ना भी दे तो ऑटोमेटिक उनकी एक मेंबरशिप 7 तारीख को खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर के विश एंड विशेष पर वो केयर टेकर सीएम रह सकती हैं जब तक एक नया सीएम स्वर्ण इन नहीं होता। तो नया सीएम तो वैसे भी 9 तारीख को आ जाएगा। और वो जो एफआईआर का हवाला भी देती हैं, आपके पास हो सकता है अमिताभ जी इसका डेटा भी हो, तो आप दर्शकों के सामने रखें। अच्छा, वो एफआईआर का रोना रो रही हैं। माफ कीजिए, मुझे कहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी लीडर है, लेकिन फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो रोना रो रही हैं इसीलिए क्योंकि एफआईआर में जहां पर डिलीशन हुए हैं और बड़ी संख्या में हुए हैं, वहां पर भी तो टीएमसी जीत कर आई है। एफआईआर में जहां डिलीशन हुए हैं वहां पर कांग्रेस भी जीत कर आई है। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल के अमिताभ जी बात कर रही हूं, डेटा जो है वो आप बाकी दर्शकों के सामने क्या है कि पूरे बंगाल में बीजेपी ने 207 और टीएमसी ने 80 सीटें जीती हैं, ठीक है, और 5-6 जो अदर्स ने जीता है। यानी रेशियो क्या है सीट शेयर का? 71% बीजेपी ने जीता है सीटें और टीएमसी ने 27% और 2% अन्य दलों ने जीता। एसआईआर डिलीशंस, पहली बात तो एक बात बहुत ही गलत है कि हर सीट पर एसआईआर डिलीशन हुआ है। लगभग 50 सीटों पर वोटर बढ़े हैं, घटे नहीं है 2021 के कंपैरिजन में। और जिन 246 सीटों पर, लगभग 246 हैं, एसआईआर डिलीशंस की वजह से वोटर घटे हैं, उसमें से ममता बनर्जी ने 80 सीटें जीती हैं। ये क्या रेशियो है? 33% का। यानी पूरे राज्य में उन्होंने 27% सीटें जीती हैं, लेकिन जहां पर एसआईआर डिलीशन हुआ है वहां पर 33% सीटें जीती हैं। तो कौन सीटें ज्यादा जीत रहा है एसआईआर डिलीशन जहां पे हुई है? टीएमसी या भाजपा? टीएमसी। तो एसआईआर डिलीशन का जब कोई रोल ही नहीं है चुनाव में, तो फिर मतलब इसकी बोगी बजाने पे क्या चलने वाला है? एक आंकड़ा और है जो आज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि टोटल 47 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर डिलीशन से कम है। मतलब जितने वोट कटे हैं उससे कम अंतर से डिसाइड हुई हैं 47 सीटें। उसमें 26 सीटें बीजेपी के फेवर में गई हैं और 21 सीटें ममता बनर्जी के फेवर में गई। फिर बताइए, अब बराबर है। ये भी 27% से ज्यादा है। सर, विपक्ष को अगर सरकार पर आरोप लगाना ही है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ही है, तो लोकतंत्र है, खुली छूट है, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। टीएमसी की करारी हार के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने ममता बनर्जी को फोन किया और अखिलेश यादव का नाम भी इसमें शामिल है। ये बात खुद ममता बनर्जी ने बताया। उन्होंने बताया अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता भी आ सकते हैं और पिछले 4 महीने में अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से यह दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you.
I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। अब एक क्विक कमेंट अजीत जी, अखिलेश यादव 2 बार, एक पहली बार मुलाकात, अब फिर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का मुझे पूरा सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है जो इलेक्शन के टाइम काम नहीं करता? जब इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया आपने, वोट के समय सपोर्ट नहीं किया, परसेप्शन क्रिएट करने में सपोर्ट नहीं किया, बल्कि विरोध किया, नुकसान कराया, और उसके बाद अब चुनाव हार जाने के बाद सहानुभूति जताना ये एक अलग तरह की राजनीति है। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने समर्थन किया था, अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में सभा करने गए थे, तो इन लोगों की बात तो ठीक है। लेकिन सोनिया जी ने फोन किया या राहुल गांधी ने फोन किया तो ममता बनर्जी ने पूछा नहीं, उनसे शिकायत नहीं की कि भाई आप लोग तो हमको हरवाने के लिए काम कर रहे थे, आपने क्या हमको सपोर्ट किया जो आप हारने के बाद सहानुभूति जता रहे हैं। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है। देखिए, जो इंडी ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जिसको इंडिया ब्लॉक है, उसके अंदर एक दबाव समूह था, एक उप समूह था उसके अंदर का जो कांग्रेस का विरोध करता है। उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं उस गठबंधन के अंदर रह के। तो इनका भी समूह पूरा बिखर गया। अब इसमें भी एक बेचैनी है कि भाई उनकी नेता हो सकती थी ममता बनर्जी, तो अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होती है, हो सकता है।